तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट पावर बीआई में बना करके दिखाऊंगा और पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे कैसे हम पूरा का पूरा पावर बीआई में रिपोर्ट्स बनाते हैं। सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको इस वीडियो को देखना ही है। ठीक है। सो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करने के बाद कंप्लीट हम डिस्कशन करते हैं ऑल ओवर। ओके। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, इस तरीके का कुछ हम अपना का एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। हमारे पास देखिए एक डमी डेटा मैंने लिया हुआ है एज अ डी मार्ट स्टोर का। ठीक है। जैसे मैं इसके टेबल व्यू पे चलता हूं तो आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट, ईयर, कस्टमर नेम, स्टेट, सिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है पूरा का पूरा। क्वांटिटी, सेल्स, कितने का सेल्स हुआ, डिस्काउंट कितना दिया गया, अमाउंट, प्रॉफिट, पेमेंट मोड, और इसके बाद स्टेटस कि रिटर्न हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है एक्चुअली। अब इस डेटा की मदद से हम पूरा का पूरा देखिए पावर बीआई में एंड टू एंड इस तरीके का कुछ हम बनाने वाले हैं डैशबोर्ड। जैसे अगर मैं 2022 पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए 2022 के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा यहाँ पे फेच हो गया है, फिल्टर आउट हो गया। अब इसके बाद 2023 पे मैं क्लिक करता हूँ तो 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए 5.98 मिलियन की सेल हुई, प्रॉफिट कितनी हुई, सम ऑफ क्वांटिटी कितनी सेल हुई। राइट। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा यहाँ पे हम बनाने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है इसको मैं फिल्टर रिमूव करता हूँ। ठीक है। अब इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। बिल्कुल एज इट इज हूबहू हम बनाने वाले हैं। ठीक है। इसका मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलिए, अब नेक्स्ट अब बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये एक नया पेज है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, न्यू पेज क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे अभी हमारे पास ब्लैंक डेटा है। ठीक है। सबसे पहले आपको डेटा को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, ये गेट डेटा है, इस पे आप क्लिक करके, अगर आपका एक्सेल में है तो एक्सेल वर्कबुक पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए डमी डिपार्टमेंटल स्टोर डेटा, इस पे मैंने डबल क्लिक करके आपको ओपन अप कर लेना है क्योंकि एक्चुअली ऑलरेडी ये डेटा हमारे पास स्टोर्ड है, तो हम दोबारा से नहीं करने वाले। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाएंगे एंड टू एंड। सो आपको ध्यान से वीडियो देखना है और मोबाइल में प्ले करते करते आपको लैपटॉप में प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बैकग्राउंड ले लेना है, इस तरीके का व्हाइट कलर का बैकग्राउंड बना लेना है। तो बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले राइट साइड में आप देखिए फॉर्मेट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है कैनवास बैकग्राउंड में। इस पे जाने के बाद अगर आपको किसी भी तरीके का कलर वगैरह इंपोर्ट करना है या फिर कलर बैकग्राउंड में डालना है तो आप इस यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉलपेपर है तो आप ब्राउज पे क्लिक कीजिए। और मैंने एक वॉलपेपर ले रखा है ग्रीन कलर का, क्योंकि डीमार्ट एक्चुअली वो ग्रीन कलर में पूरा का पूरा उनका लोगो वगैरह है, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का लिया हुआ है। तो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये एक्चुअली यहाँ पे आ गया है, बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखिए 100% है। इसको जैसे जैसे आप कम करेंगे तो जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है वॉलपेपर वो पूरा का पूरा विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी 0% है, 0% है मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी है हमारी वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, मतलब धीरे धीरे आप ऐसा समझिए जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। बिल्कुल ऐसा समझिए। ठीक है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड कर लेना है। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनाना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सेल्स बाय स्टेट, क्वांटिटी बाय कैटेगरी, किसी एक को पकड़ के सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स बाय स्टेट, इसको बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, हमारा सेल्स है और स्टेट है। तो अब आपको क्या करना है, कीवर्ड ढूंढना है, यहाँ पे सेल्स और स्टेट ढूंढना है। और बनाना क्या है आपको, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो हमारा सेल्स है उसको हम डालते हैं वाई एक्सिस में और उसके बाद स्टेट डालते हैं हम एक्स एक्सिस में। अब देखिए जो हमारा सेल्स है, ये जो सेल्स, जब भी हम किसी भी तरीके का कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है तो हम उसको वाई एक्सिस में डालते हैं।
जब हम कॉलम चार्ट बनाते हैं। अगर हम बार चार्ट बनाते हैं तो बार चार्ट में एक्सिस जस्ट उल्टा हो जाता है, तो सेल्स को हम एक्स एक्सिस में डालेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये देखिए ये बार चार्ट है, सो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और बार चार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सिंपल स्टैक्ड बार चार्ट पे। तो जैसे हम स्टैक्ड बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए बार चार्ट बन करके रेडी हो गया, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में ऑटोमेटिक ये सेल्स चला गया और वाई एक्सिस में स्टेट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद अब इसके अंदर में आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कलरिंग वगैरह करनी है, टाइटल एडजस्ट करना है, वो सब कुछ करना है। अब करते कैसे हैं? चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट पे क्लिक कर लेना है कहीं वाइट स्पेस पे। अगर व्हाइट स्पेस पे नहीं करेंगे, इधर कहीं क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको व्हाइट स्पेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला आपका जाना है साइज एंड स्टाइल, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे विजुअल बॉर्डर है, इसको ऑन कर लीजिए। विजुअल बॉर्डर के बाद आपको यहाँ पे 20 कर देना है, तो राउंडेड कॉर्नर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो कॉर्नर बना हुआ है, सबसे पहले तो बैकग्राउंड ये लग गया हमारा, विजुअल बॉर्डर लग गया और बॉर्डर को हमने राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब वापस से आते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड पे आते हैं। अब बैकग्राउंड में हमको क्या करना है, जो कलर है अब लाइट ग्रीन कलर का थोड़ा चूज करना है हमको। ठीक है, इतना काफी रहेगा। ठीक, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सम ऑफ सेल्स बाय स्टेट, तो इसमें सम ऑफ मिटा देना है आपको, सेल्स बाय स्टेट आ गया है। अब इसको आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर पे कर देना है, तो सेंटर आ गया। इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है इस पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हम चूज करते हैं, ठीक है, ये इतना रखते हैं। और जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, फिर बैक पे क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं। अब टेक्स्ट का कलर वाइट रखते हैं। ठीक है, वाइट करने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा क्या होगा कि आपका जो अट्रैक्टिव लगेगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है इसकी बार की, यहाँ पे जो है आपका वैल्यूज वगैरह ये सब का करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है, ये जो बार है इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपको आ जाना है सीधे बार्स पे, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली ये सब है। तो एक एक करके आपको क्लिक करना है। सबसे पहले महाराष्ट्र, अब इसमें आपको कलर चूज करना है। सपोज नॉर्मली हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ये दे दिए। अब उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कलर हम दे देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली अभी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हम दे देते हैं ये कलर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, राजस्थान में हम दे देते हैं ब्लू कलर। ठीक है, उसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली में हम देते हैं रेड। ठीक है, तो ये हमने कलरिंग कर दिया। कलरिंग करने के बाद अब नीचे आपको आना है, इसका जो डेटा लेवल्स है इसको ऑन करना है। डेटा लेवल्स ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यूज में आना है, इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करके आपको ये जो कलरिंग है ये कलरिंग आपको ब्लैक कर देना है। ठीक है, सो दैट और अट्रैक्टिव लगे। अब इसके बाद ये मिलियंस में ही रहने दीजिए। अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे थाउजेंड्स पे क्लिक करेंगे तो ये थाउजेंड्स में आ जाएगा। बट अभी ज़्यादा है तो हम ऑटो पे कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब ये जो साइड में मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, बोल्ड वगैरह। तो ये आपका आता है वाई एक्सिस में, तो हम वाई एक्सिस को एक्सपेंड करते हैं। वाई एक्सिस को एक्सपेंड करने के बाद इसकी जो कलरिंग है ब्लैक करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। तो देखिए ये मध्य प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स के नाम हैं ये हमारे बोल्ड हो गए। अगर मैं एक यहाँ पे साइज इंक्रीज करता हूँ तो ठीक नहीं लग रहा है, 9 ही कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे आते हैं, जो टाइटल है टाइटल को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो स्टेट जो लिखा है ये भी बोल्ड हो जाएगा। ये हमने वाई एक्सिस का किया। बिल्कुल इसी तरीके से हमको एक्स एक्सिस का भी करना है। तो एक्स एक्सिस में हम आते हैं वैल्यूज में, कलर्स पे आते हैं ब्लैक कलर, इसके बाद हम आते हैं बोल्ड। ठीक है,
इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। हाँ, लगभग सब कुछ हो गया। ठीक है। नहीं, ये जो सम ऑफ सेल्स है इसको भी हम करते हैं, ये आएगा आपका टाइटल में। टाइटल में आइए, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है। जैसे हम बोल्ड करते हैं, आप देखिए सम ऑफ सेल्स ये आ गया। अगर आपको यहाँ पे रिमूव करना है, सिर्फ सेल्स डालना है, तो आप सेल्स डाल दीजिए। ठीक है। अब आप देखिए एक चार्ट सिंगल हमारा बन करके रेडी हो गया। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। सेल्स बाय स्टेट ये हमारा बन करके रेडी हो गया। अब अगला क्या है हमको बनाना है, देखना है। अगला आपका आता है क्वांटिटी बाय कैटेगरी। मतलब कि आप कीवर्ड्स पकड़िए, क्वांटिटी, कैटेगरी। अब बनाना है हमको पाई चार्ट। सो सिंपल, आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट पे क्लिक करना है। पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद क्वांटिटी कैटेगरी का हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्वांटिटी ढूंढेंगे यहाँ पे। क्वांटिटी को डालते हैं वैल्यूज में। इसके बाद लीजेंड में हम डालेंगे कैटेगरी। ठीक है। सो कैटेगरी को हमने डाल दिया। अब देखिए, अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मेटिंग हमने किया है बगल वाले इसमें चार्ट में, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग इसमें भी हम करना चाहते हैं। राइट। तो आपको दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। 10-15 मिनट जो हमको 10-15 मिनट लग रहे हैं इसको सजाने में, इसको डेकोरेट करने में, अब इसमें हमको टाइम नहीं लगने वाला है। क्योंकि इस पे क्लिक करके हम एक ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग कॉपी करके एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में डाल देता है। ठीक है। तो अब हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद आप देखिए आपका जो कर्सर है वो ब्रश की तरह बन गया है। अब आपको जिसको भी फॉर्मेटिंग करना होगा उसी ग्राफ पे जाकर के लेफ्ट क्लिक कर दीजिए एक बार। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे पूरा का फॉर्मेटिंग इसमें आपका आ गया है। अब इसको क्या करना है, जो ऊपर टाइटल है टाइटल को चेंज कर दीजिए। टाइटल में क्वांटिटी बाय कैटेगरी, तो आप सम ऑफ रिमूव कर दीजिए। और अब देखिए, ठीक है, इसका आप क्या कीजिएगा, पहला वाला ग्राफ पे क्लिक कीजिए। अब इसका आप पूरा का पूरा हाइट और विड्थ, हाइट 300, विड्थ 393, उसी तरीके से पूरा का पूरा इसको कर दीजिए 300 और 393 विड्थ है। ठीक है। बिल्कुल एज इट इज हम एडजस्टमेंट कर दिए। अब इसको क्या है, थोड़ा सा पास कर दीजिए। ठीक, परफेक्ट। अब इसके बाद अगला क्या बनाना है, अगला बनाना है हमको प्रॉफिट बाय मंथ। मतलब कि हमको एक लाइन चार्ट बनानी है जो कि प्रॉफिट और मंथ के बीच में होगा। तो चलिए बनाते हैं। सो बाहर क्लिक कीजिए। बाहर क्लिक करने के बाद एक लाइन चार्ट बनाते हैं। लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं, इसको ले आते हैं यहीं पे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट सर्च करना है। प्रॉफिट को डालिए वाई एक्सिस में, और आपको डालना है मंथ। मंथ आपका यहाँ पे है ऑर्डर डेट में। ऑर्डर डेट को एक्सपेंड कीजिए, डेट हिरारकी को एक्सपेंड कीजिए। अब यहाँ से मंथ को उठा करके डालिए एक्स एक्सिस में। जैसे आप डालेंगे एक्स एक्सिस में तो आप देखिए पूरा का पूरा बन करके रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और सेम फॉर्मेटिंग आपको कॉपी कर लेना है। इस पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। अब वापस से आकर के इस पे टच कर दीजिए एक बार। सिंपल पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। और इसका ये जो है आपका ऊपर का टाइटल, इसको चेंज कर दीजिए। इसको क्लोज कीजिए, टाइटल पे आइए, सम ऑफ बस रिमूव कर दीजिए। तो आपका है प्रॉफिट बाय मंथ। ठीक है। इस पे मैं क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करता हूं, तो आप देखिए पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग आ गई है। ठीक। हम्म। अभी हमको क्या करना है, ये आपका प्रॉफिट बाय मंथ, ये तीन ग्राफ बन करके रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, वापस से देखना है सेल्स बाय कस्टमर नेम। मतलब कि कस्टमर नेम वर्सेस सेल्स का हमको एक बनाना है कॉलम चार्ट। सो आप क्या करना है, कॉलम चार्ट वैसे भी आप बना सकते हैं। जैसे ये जो पहला चार्ट है, इस पे हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कॉपी विजुअल्स। फिर नीचे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है। अभी ये सेम एज इट इज पेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि नीचे वाले पे क्लिक करके आपको कॉलम चार्ट पे क्लिक कर देना है।
तो इसका सेम एज इट इज कॉलम चार्ट बन जाएगा। बट हमको यहाँ पे कस्टमर और सेल्स के बीच में बनाना है। तो अभी जो सेल्स है वो तो है ही, यहाँ से स्टेट को रिमूव कीजिए और कस्टमर नेम को कर दीजिए यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, वापस से देखना है। तो यहाँ पे देखिए आई थिंक ये टॉप 5 कस्टमर नेम है। तो आपको मैं फिल्टरिंग करना भी बता देता हूँ, टॉप 5 कैसे लाते हैं। तो आपको क्लिक करना है चार्ट पे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर्स करके एक है सेक्शन, इस पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे कस्टमर नेम पे आना है, बेसिक फिल्टरिंग में आना है, यहाँ पे टॉप एंड सेलेक्ट करना है और टॉप में यहाँ पे डाल देना है 5। मतलब हमको टॉप 5 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए बाय वैल्यू ऐड डेटा फील्ड, टॉप 5 चाहिए लेकिन किसके बेसिस पे, हमको चाहिए सेल्स के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसमें और अप्लाई फिल्टर कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सेल्स के बेसिस पे टॉप 5 कस्टमर नेम आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स की कलरिंग वगैरह आप चेंज कर लीजिएगा। मैं कर देता हूं। आपको आना है फॉर्मेट सेक्शन में और नीचे आइए कॉलम्स पे। कॉलम्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको राहुल गुप्ता पे सिलेक्ट करना है। जो कलर आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके बाद स्नेहा यादव, इसका कलरिंग चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, प्रिया पटेल, इनका कलरिंग येलो। कविता राव का मैं देता हूं ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कलरिंग कर दिया। कलरिंग करने के बाद अब आप देखिए आपका एकदम जो चार्ट है परफेक्ट लग रहा है। अब इसके बाद अगला क्या बनाना है, अगला है सेल्स बाय पेमेंट मोड, इसका बनाना है डोनट चार्ट। तो आपको क्या करना है, एक डोनट चार्ट बनाना है। डोनट चार्ट पे क्लिक कीजिए। अब सेल्स और पेमेंट मोड, तो सेल्स को आपको डालना है वैल्यूज में, पेमेंट मोड आपको डालना है लीजेंड में। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है वो अक्सर हम वैल्यूज में डालते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके बेसिस पे हमको उसका एनालाइज करना होता है तो हम लीजेंड में डालते हैं। ठीक है, सो अभी हमको क्या करना है, एक डोनट चार्ट बन गया, अब इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर, फिर सिंपल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे टाइटल पे आकर के सम ऑफ रिमूव कर देता हूँ मैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, परफेक्ट सिंपल बन ही गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चार्ट है हमारा प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी आपको क्या करना है, किसी एक चार्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहीं पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेल्स को रिमूव कीजिए, यहां पे डाल दीजिए प्रॉफिट। पेमेंट मोड को रिमूव कीजिए, यहां पे डाल दीजिए सब कैटेगरी। ठीक है, अब इसका हमको क्या बनाना है, इसका बनाना है कॉलम चार्ट। सो आपको क्लिक करके एक कॉलम चार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कॉलम चार्ट बन गया, इसका वापस से ही लग रहा है टॉप 5 है। तो हम उसी तरीके से फिल्टर पे जा करके फिल्टर सेक्शन पे सब कैटेगरी पे जाएंगे, बेसिक फिल्टरिंग पे जाएंगे, टॉप एन पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे 5। 5 करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट बाइस हमको चाहिए। तो हम प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे बाई वैल्यू में, फिर अप्लाई फिल्टर पे कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड वाइज हमको आ गया है। अब इसका क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग कर देंगे एक बार। ठीक, अब इसकी कलरिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे लैपटॉप, फिर दूसरी कलर चेंज करते हैं, मोबाइल येलोइस कलर, हेडफोन दूसरा कलर चेंज कर देते हैं, चार्जर। ठीक, हाँ हो गया परफेक्ट। तो अब इस तरीके से हमने 6 चार्ट बना लिया और सब के सब इंटरैक्टिव हैं। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूं, सपोज ये है, इस पे मैं क्लिक करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग सभी में यहाँ पे अप्लाई हो जाता है सारे चार्ट्स में।
ठीक है, ये ब्यूटी है इस पावरफुल पावर बीआई टूल का। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ अमाउंट। तो अब इसमें क्या करना है, हमको एक कार्ड बनाना है। कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, इस पे क्लिक करना है, कार्ड पे। कार्ड को थोड़ा छोटा करते हैं। आई थिंक इसको थोड़ा मैं हाइट का कम करता हूँ। ठीक, अब एडजस्ट हो जाएगा ये नीचे में। अब यहाँ पे क्या डालना है, सिंपल देखिए, सेल्स डालना है। तो सेल्स पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सिंपल। अब इस बात फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको किसी एक चार्ट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अगर आपको वापस से इसका कुछ कलरिंग वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी का हमको प्रॉफिट निकालना है, सो इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करके यहीं पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको साइड करेंगे। अब यहां से हम सेल्स को रिमूव करेंगे और प्रॉफिट को डाल देंगे, सिंपल। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसके बाद सम ऑफ क्वांटिटी है, तो अब सिंपल इसको भी कॉपी करें, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। इसके बाद रिमूव कीजिए और क्वांटिटी डाल दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद वापस से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्वांटिटी रिमूव कीजिए, अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्लाइसर बनाते हैं। स्लाइसर क्या होता है कि फिल्टर आउट करने का काम करता है। सो स्लाइसर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें हम डालेंगे ईयर्स। ईयर्स डालने के बाद अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। स्लाइसर सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे आपको टाइल पे जाते हैं। टाइल पे जाने के बाद सिलेक्शन पे आकर के यहाँ पे सो सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सेलेक्ट ऑल भी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे क्लिक करके, सिंपल फॉर्मेट प्रिंटर का। ठीक, यहाँ पे जो ईयर लिखा हुआ है, अब इसकी हम थोड़ी सी नीचे आना है आपको, स्लाइसर हेडर। इसका आपको साइज अगर इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब अभी मैं 2022 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए सभी के सभी इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी एक ऊपर में हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ, डमी डी मार्ट स्टोर। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको छोटा करते हैं, इस पे क्लिक करके हम ऊपर कर लेते हैं। अब क्लिक करके हम इसका फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सिंपल। कुछ नहीं करना है। अब इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, सपोज 12। सेंटर पे करते हैं, इसकी बोल्ड कर देते हैं और साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं हम, 12, 16, 14। ठीक है, इसका कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वाइट भी कर देंगे तो भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा चार्ट बनाते हैं पावर बीआई में, एक कंप्लीट डैशबोर्ड। आप चाहे तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो डेटा है, डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे 2022 पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए पूरा का पूरा डैशबोर्ड इंटरैक्ट हो रहा है, राइट। इसी तरीके से 2023 पे क्लिक करता हूँ तो 2023 के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आपका फिल्टर आउट हो गया। 2024 पे कर रहा हूं तो ये हो गया। अब अगर हमको क्लियर ऑल करना है तो आप देखिए ऊपर में एक छोटा सा
छोटा सा एक आइकन है क्लियर सिलेक्शन का, इस पे क्लिक कर दीजिए तो क्लियर ऑल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सेल्स बाय पेमेंट मोड, पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग इसमें बिजनेस भी एनालाइज करते हैं। जैसे अभी कैश है, कैश पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कैश आ गया। अब जो बिजनेस ओनर है उनको पता चल गया कि कैश से रिलेटेड लगभग 19% हैं जो कि कैश में मतलब कि बिजनेस करते हैं। किसी भी तरीके का कोई यूपीआई नहीं, कार्ड भी नहीं, ना ही क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके का। तो अब जैसे पता चलेगा तो वो क्या कर सकते हैं कि कोई ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे 10% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट, या फिर डेबिट कार्ड में, सो दैट कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सके पूरा का पूरा। राइट। सो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, जो कि है महाराष्ट्र से 4.4 मिलियन, फिर मध्य प्रदेश 3.8 मिलियन, इस तरीके से स्टेट पता चल जाएगा। अगर हम कैटेगरी देखें तो कौन से कैटेगरी में क्वांटिटी वाइज कितना सेल हो रही है, कौन से कैटेगरी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रही है, तो यहाँ से पता चलेगा। अगर हम प्रॉफिट देखें मंथ वाइज, तो आप यहाँ पे देखिए मार्च से लेकर के अप्रैल में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का मंथ वाइज आप समझ पा रहे हैं कि कौन से मंथ में कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। राइट। और कौन से मंथ में लॉस हो रहा है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे देखिए कम प्रॉफिट जनरेट हो रही है, सितंबर से लेकर के अक्टूबर में कम प्रॉफिट जनरेट हो रही है। राइट। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे सेल्स बाय स्टेट रह गया, तो इसको हमको रीनेम कर लेना है। सेल्स बाय, आपको क्या डालना है, बाय कस्टमर में। सो इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो। और यहाँ पे पेमेंट मोड, और ये आपका है सब कैटेगरी वाइज, सेल्स बाय सब कैटेगरी। ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट्स बाय मंथ, क्वांटिटी, ये बाकी सब कुछ सही है। जब भी आप कॉपी करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसका टाइटल है वो चेंज नहीं होता है, उसको मैनुअली चेंज करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट डैशबोर्ड बना चुके हैं। तो आप इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखिए, और देखने के बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। तब जाकर के आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे, और आपको खुद पे खुद महसूस होगा कि हाँ हमने पावर बीआई सीखा है। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मुस्कुराहट के साथ और बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।